नमस्कार दोस्तों, अब मैं मुक्ता दीक्षित आपको नीतीश कुमार जी की कुंडली, जो वर्तमान में बिहार के मुख्यमंत्री हैं, कैसे ग्रह रहते हैं जब व्यक्ति हमेशा उच्च पद पर ही आसीन रहता है। इसलिए मैं आपको अब नीतीश कुमार जी की कुंडली का वर्णन कर रही हूँ। वह मिथुन लग्न में हुआ है और जातक की राशि है वह वृश्चिक है। तो जन्म कुंडली के अनुसार देखा जाता है तो जातक चतुर, होशियार, कार्य में दक्ष रहते हैं। और जातक की कुंडली में लग्न का स्वामी है बुध, वह भाग्य स्थान में बैठा है। और जब लग्नेश भाग्य में बैठ जाता है तो वह कार्यों को सिद्ध करने वाला हो जाता है। साथ ही नवम स्थान में बुध, सूर्य, गुरु और राहु, ये चार ग्रहों के साथ लग्नेश बैठा है तो लग्न को बलवान कर देता है। जातक की कुंडली में मंगल और शुक्र का जो योग बना है दसम स्थान में, वहाँ पर शुक्र उच्च राशि का है। और यदि शास्त्र में लिखा है कि दसम स्थान में उच्च का ग्रह किसी भी राशि में बैठ जाता है तो ऐसे जातक को संपूर्ण जीवन में उच्च पदों की प्राप्ति होती रहती है, किसी न किसी पद पे वह बने ही रहते हैं। इस प्रकार से सूर्य बुध का जो योग है यह नौकरी का योग भी दर्शाता है। तो जातक की कुंडली में क्योंकि सप्तमे पंचमे जो था शिक्षा स्थान का स्वामी शुक्र उच्च राशि का होकर मंगल के साथ, और मंगल शुक्र पर शनि की दृष्टि रहने से इन्होंने यांत्रिक विषयों में पढ़ाई करके इंजीनियर बने और इसके बाद इन्होंने नौकरी भी की। फिर इन्होंने अपना राजनीतिक जीवन शुरू किया और राजनीति में भी इनका अच्छा मान पद ओहदा रहा। जातक 2004 से लेकर के 2014 तक मुख्यमंत्री बने रहे और वर्तमान में भी ये 2015 से लेकर के वर्तमान अभी तक मुख्यमंत्री बने हुए हैं। अब मैं दशाओं के हिसाब से आपको इसका वर्णन बताती हूँ। 2004 में जातक को मंगल की महादशा चल रही थी और मंगल दसम स्थान में था, लाभेश था। इसके कारण इसने उच्च पद दिलाया और इसके बाद वर्तमान में और 2014 तक चली तो ये निरंतर मुख्यमंत्री बने रहे और इसके बाद भी शुभ दशाएं आती रहीं, जिसके कारण से ये वर्तमान में भी मुख्यमंत्री बने हैं। और वर्तमान में जातक को 2011 से लेकर के राहु की महादशा चल रही है और राहु की महादशा 2029 तक चलेगी। तो जो राहु रहता है वह राजयोगकारी भी है और राजयोगकारी होने के साथ साथ राजनीति का कारक ग्रह भी है और भाग्य में बैठा है और वह सूर्य, बुध और गुरु लग्नेश के साथ है। तो जातक की कुंडली में ऐसे बहुत से बड़े बड़े राजयोग बने हुए हैं जिनका फल उनको संपूर्ण जीवन में स्थिर होकर मिला। जातक की यदि सप्तम स्थान का ज्ञान किया जाता है तो यह पति पत्नी का स्थान होता है। जातक का सप्तमेश गुरु था, लेकिन गुरु अस्त रहने के कारण से जातक की पत्नी का स्वर्गवास 2007 में हुआ। तब भी जातक को गुरु की अंतर्दशा ही चल रही थी, मंगल में गुरु की अंतर्दशा चल रही थी। इस प्रकार से गुरु ठीक न होने के कारण जब जब भी गुरु की अंतर्दशा जिस भी महादशा के ग्रह में आई जातक को, तब तक वो राजनीतिक उथल पुथल थोड़ा न थोड़ा परेशानी का कारण बना। इस प्रकार से ग्रह जो रहते हैं पूरे जीवन को प्रभावित करते हैं। जातक का धन स्थान का स्वामी चंद्रमा है, लेकिन चंद्रमा जो है वह गुरु से केंद्र में बैठा है तो यह भी गज केसरी योग बनाता है। लेकिन जातक की कुंडली में अनेक ऐसे राजयोग बने हुए हैं जिनके राजयोग का फल घटित होता है। फल दीपिका में लिखा है कि जब चार ग्रह चाहे वे किसी भी अवस्था किसी भी प्रकार के हों, यदि वह एक साथ रहते हैं तो वह राजयोग प्रदान करते हैं। इस प्रकार से जातक का भाग्य स्थान बहुत प्रबल है और वहाँ पर
गुरु, राहु, बुध और सूर्य 4 ग्रह बैठे हुए हैं तो ये पूरे जीवन राजयोग प्रदान करते हैं। केदार योग बना है, 7 ग्रह 4 स्थान पर बैठे हुए हैं तो जातक सत्यवादी, चंचल स्वभाव, धनी और यशस्वी होता है। मालव्य योग क्योंकि शुक्र जातक का उच्च राशि में है तो यह भी महत्वपूर्ण राजयोग बना रहा है। तो मालव्य योग में रहने से जातक सुंदर, चतुर, आकर्षक नेत्र, सौंदर्य, अनेक तेजस्वी गुणों से युक्त, संतान से युक्त और विद्वान होता है। गजकेसरी योग का फल भी सुखता प्रदान करता है। लेकिन जातक की कुंडली में जो केंद्र त्रिकोण का राजयोग बना हुआ है वह योग विशेष राजयोग देने वाला है, क्योंकि जातक का लग्नेश का संबंध केंद्र से रहने से राजयोग बना हुआ है। लग्नेश बुध है और वह भाग्य स्थान में बैठा हुआ है और भाग्येश जो शनि है वह चतुर्थ में बैठा है। तो शनि भी राजनीति, कार्य क्षेत्र का कारक होता है, लेकिन वक्री होता है। तो वर्तमान में वक्री शनि की राहु में अंतर्दशा चल रही थी, इसीलिए पार्टी से इन्होंने बीजेपी के साथ आए। इस प्रकार से जातक की कुंडली में ऐसे बहुत से राजयोग बने हुए हैं जो पूर्णतः घटित होते हैं। राहु केंद्र या त्रिकोण में रहता है तो भी राजयोगकारी होता है और जातक अपने जीवन में उच्च पद को, मान सम्मान, सफलता को प्राप्त करता है, राशि पद प्राप्त करता है। और वर्तमान में जातक को राहु की महादशा ही चल रही है तो यह योग भी पूर्णतः सिद्ध होता है, सत्य होता है। जातक की कुंडली में अनेक प्रकार से जब महापरिवर्तन योग कुंडली में बन जाता है तो यह संपदा, प्रतिष्ठा, भौतिक सुख सुविधाएं, सारे राशि ठाट बाट उत्पन्न करता है और जीवन में सुख प्रदान करता है। इस प्रकार से ये जो योग बने हुए हैं ये पूर्णतः घटित होते हैं, लेकिन जीवन में योगों को घटित होने के लिए महादशाओं का आना जरूरी है। तो जातक की कुंडली में जैसे जैसे सभी ग्रह जो योग देने वाले थे इनकी महादशा आते गई और उनका योग फल शुभ फल घटित होता गया। जातक की कुंडली में जो गुरु की महादशा आएगी वह थोड़ी सी कष्टकारी रहेगी, तो इस दशा में गुरु महादशा की शांति आदि कराने से शुभ फल की प्राप्ति होगी। इस प्रकार से और जातक को वर्तमान में शनि की उतरती हुई 7.5 चल रही है जो शुभ फल प्रदान करती है। इस प्रकार से संपूर्ण ग्रहों का जो योग देखा जाता है और दशम स्थान सबसे ज़्यादा प्रबल है, तो यही कर्म क्षेत्र को बढ़ा देता है और सदैव यशस्वी रखता है। इस प्रकार से यदि आप भी अपनी पत्रिका का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो मेरे नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। नमस्कार।